नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री रास्तों में से एक हॉर्मुज जल डमरू मध्य को लेकर हालात तेजी से बदलते नजर आ रहे हैं और अब इस पूरे घटनाक्रम ने वैश्विक राजनीति से लेकर तेल बाजार तक हलचल मचा दी है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच तेहरान ने ऐसा दांव चला है जिसने सीधे तौर पर अमेरिका और इजराइल को चुनौती दे दी है। ईरान ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाने का फैसला कर लिया है और इसके साथ ही कुछ खास देशों के जहाजों की आवाजाही पर रोक लगाने की भी योजना बनाई है। ईरानी संसद की सुरक्षा समिति ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिससे यह साफ हो गया है कि अब तेहरान इस अहम समुद्री मार्ग पर अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहता है। सरकारी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस योजना में जहाजों की सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और वित्तीय नियमों को लेकर विस्तृत प्रावधान तैयार किए गए हैं। सबसे अहम बात यह है कि इस रास्ते से गुजरने वाले जहाजों को अब ईरान की मुद्रा रियाल में टोल चुकाना होगा। इसके अलावा अमेरिका और इजराइल से जुड़े जहाजों पर पूरी तरह से रोक लगाने का प्रस्ताव भी शामिल है। इतना ही नहीं, उन देशों के जहाजों को भी अनुमति नहीं मिलेगी जो ईरान के खिलाफ लगाए गए प्रतिबंधों का समर्थन करते हैं। इस कदम को सीधे तौर पर पश्चिमी देशों के दबाव के जवाब के रूप में देखा जा रहा है। हॉर्मुज की अहमियत को समझना बेहद जरूरी है क्योंकि दुनिया के कुल तेल परिवहन का एक बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है। ऐसे में अगर यहां किसी तरह की रुकावट आती है तो उसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ना तय माना जा रहा है। यही वजह है कि ईरान का यह फैसला सिर्फ एक क्षेत्रीय मुद्दा नहीं बल्कि वैश्विक चिंता का विषय बन गया है। दूसरी तरफ अमेरिका ने भी इस पूरे मामले पर सख्त रुख अपना लिया है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने साफ कहा है कि अमेरिका इस रणनीतिक मार्ग पर दोबारा नियंत्रण स्थापित करेगा। उनका कहना है कि फिलहाल कुछ देश ईरान के साथ अलग अलग समझौते कर अपने जहाजों को वहां से निकाल रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में अमेरिका बहुराष्ट्रीय सहयोग के जरिए इस रास्ते को पूरी तरह सुरक्षित बनाएगा और जहाजों की स्वतंत्र आवाजाही सुनिश्चित करेगा। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अगर हॉर्मुज को तुरंत व्यापार के लिए नहीं खोला गया तो अमेरिका ईरान के ऊर्जा ढांचे पर बड़ा सैन्य हमला कर सकता है। ट्रंप ने बिजली घरों, तेल कुओं और खार्ग द्वीप को निशाना बनाने की बात तक कही है, जिससे साफ संकेत मिलते हैं कि यह टकराव अब और गहरा सकता है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी दावा किया है कि अमेरिकी कार्रवाई से ईरान की नौसेना और रक्षा क्षमताओं को नुकसान पहुंचा है। उनका कहना है कि अमेरिका किसी भी हालत में ईरान को खाड़ी क्षेत्र पर स्थायी नियंत्रण स्थापित नहीं करने देगा। ईरान ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि अमेरिका की बयानबाजी भरोसेमंद नहीं और वो लगातार अपना रुख बदलता रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच खाड़ी क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ रहा है और कई देशों की चिंताएं भी बढ़ती जा रही हैं। तेल बाजार में अनिश्चितता का माहौल है और विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर स्थिति और बिगड़ती है तो कच्चे तेल की कीमतों में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस मुद्दे को लेकर कूटनीतिक हल निकालने की कोशिशें तेज हो गई हैं, लेकिन फिलहाल हालात किसी समाधान की ओर बढ़ते नजर नहीं आ रहे। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में टकराव किस दिशा में जाता है, क्योंकि एक तरफ ईरान अपने रणनीतिक कदमों से दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है तो दूसरी तरफ अमेरिका किसी भी कीमत पर इस क्षेत्र में अपनी पकड़ बनाए रखना चाहता है। ऐसे में हॉर्मुज अब सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन का केंद्र बन चुका है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।